बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि 26 नवंबर को डी चौक से कौन भागा और दूसरी जानिब बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ और क्या मामला पेश आया है, और दूसरी तरफ इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, क्या वो सुकून में है, किस हाल में है और क्या उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है और कौन धोखा दे रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और जैसे कि नाज़रीन, मेरे पास आज बहुत सारी जो है वीडियो की तस्दीक सामने आई है, जिनमें सीनियर सहाफियों ने भी इस बात की तस्दीक की है, मतीउल्लाह जान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि भाई जब रेंजर एहलकार जो थे वो शहादतें उनकी बहुत ज्यादा हुई थी, जिनमें जब रेंजर एहलकार की शहादत हो जाए या कोई ऑफिसर अपने काम के लिए निकल जाए, तो कोई भी मतलब कि अगर ड्यूटी पे जा रहा है, अगर वो हलाल रिस्क कमाने जा रहा है, तो वो अगर उसको अल्लाह ना करे कोई वाकया पेश आ जाए हादसे का, तो वो शहादत ही होती है। तो इसी तरह उसके रेंजर एहलकार के साथ भी शहादत का वाकया ही पेश आया, और उस रेंजर एहलकार की शहादत का जो है वो तस्दीक भी कर ली गई है, और जिसका ताल्लुक हाशिम नाजिम नौजवान था, हाशिम नाजिम, और इसका ताल्लुक जो था वो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई वो गाड़ी चला रहा था। हाशिम नाजिम जो है वो गाड़ियां चल रही थी और वो गाड़ी के नीचे आया है, और इस गाड़ी के नीचे आकर जब रेंजर एहलकार आया है, और वो उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से नहीं था, और जो गाड़ी चला रहा था उसका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से नहीं था। तो इसी तरह लोगों ने भी बहुत सारी बातें की कि भाई काफी सारी शहादतें हुई, काफी सारे लोगों ने बताया कि ये शहादत क्यों हुई, कैसे हुई। तो भाई बहुत ज्यादा जो शहादतें हैं उनका वाकया पेश आया है, और इसी तरह इस मामले में जो कुछ भी होता जा रहा था उसके एक बार फिर मैं आपको इस बात को भी क्लियर कर दूं कि ये बात दोबारा जो सामने आती जा रही है कि भाई इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, क्या वो सुकून में है, लेकिन इमरान खान को जेल में बहुत ज्यादा जो है वो तंग किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। क्यों? उनको इतनी सर्दी में भी परेशान किया जा रहा है, इस कदर के वो मजबूर हो गए हैं कि भाई इमरान खान इतनी परेशानियां, क्या कोई किसी के साथ इतना बुरा सलूक करता है? और दूसरी जानिब ये भी भाई बताया जा रहा है कि खान साहब को एक जेल से जो है वो दूसरी जेल में शिफ्ट करने का जो वो प्लान जारी है। ये वीडियो की तस्दीक भी हो गई है कि भाई वो चाह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए। और आज ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को जो है खुद जो फैज हुआ है कि भाई मुझे अडयाला जेल से निकाल कर दूसरी शिफ्ट जेल में कर रहे हैं, चाहे वो कस्टडी हो या कोर्ट मिलिट्री हो। अब इन जेलों में जो शिफ्ट करने का ये प्लान कर रहे हैं, तो क्या ये इमरान खान साहब के लिए बेहतर है या क्या अवाम के लिए बेहतर है कि भाई एक तरफ तो आप लोग खान साहब को इतना तंग कर रहे हो और दूसरी जानिब खान साहब को भाई जेल से भी तब्दील करने का सोच रहे हो। अब दूसरी जानिब उन्होंने ये भी सोचा है कि बहुत सारा उन्होंने कहा कि वक्त गुजर गया, साथ साथ तैयारियां भी की जा रही थी उन, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी ये चाहिए था कि वो पहले सारा खेल सारा प्लान अपने पास रखती। उनको ये चाहिए था कि पहले जितनी भी शहादतें हुई हैं उनका पहले पोस्टमार्टम करवाते, उनको उनकी गिरफ्तारियां जिनको करवा रहे हैं उनकी वीडियो होती इनके पास, कोई तस्दीक इनके पास होती, उस पे ये सूबाई हुकूमत पूरी इनके पास है, उनकी पूरी प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब एक तरफ तो ये अपना इनके पास प्रॉपर सबूत नहीं है, अब जो है वो एक एक सोशल मीडिया से वीडियो के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। ये चीज भी तहरीक इंसाफ को पहले से करनी चाहिए थी। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने भी अपना जो है वो किरदार अदा किया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनको इस चीज से हटाने की जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी मखसूस जगह पे उनको अली अमीन गंडापुर को डी चौक से जो थी वो एक जो तस्दीक और सामने आई है कि डी चौक में एक एहलकार था जिन्होंने बताया कि भाई बुशरा बीबी वहां से भागना नहीं चाहती थी। बुशरा बीबी को वहां से भगाया गया। अली अमीन गंडापुर ने भी जब बुशरा बीबी को गाड़ी में बिठाया तो वो दोबारा से उठी है, उन्होंने कहा कि भाई मैंने यहाँ से नहीं जाना, क्यों भाग रहे हो, क्यों जा रहे हो। वो इसी तरह गाड़ियां चलती गई, रश बहुत ज्यादा था इस कदर कि उन्होंने वो जहां पे दोबारा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर जाकर वो खड़े हो गए। तो उस पुल के नीचे वो जब दोबारा देखा कि हर तरफ रास्ते बंद हैं, गहमा गहमी मची हुई थी कि भाई एक तरफ जब मैंने वो देखा है सारा मंजर, वहां पे सहाफियों ने जब खुद बताया कि कितना खौफनाक उन लोगों ने किस तरीके से वो चाहते थे कि भाई किसी तरीके से ये जो है वो ना हो। तो नाज़रीन, ये मंजर, ये जो आहिस्ता आहिस्ता सामने जो तस्दीक होती जा रही है, ये भी आसान नहीं था, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। अब दूसरी तरफ जो है वो डी चौक में बुशरा बीबी की जो है वो मामले जो सामने आए हैं, उन्होंने ये भी बताया कि बुशरा बीबी को कि वो भागना नहीं चाहती थी, उनको जबरदस्ती अच्छा, बुशरा बीबी की गाड़ी के पीछे जो है वो उमर अयूब की गाड़ी थी, उन्होंने कहा कि भाई बुशरा बीबी उस गाड़ी में थी। अब अली अमीन गंडापुर भी भागते हुए आए हैं और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को नहीं जाना,
एक तरफ उन्होंने ये भी तस्दीक की कि एक तरफ बुशरा बीबी भागना नहीं चाह रही थी, उनको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया गया, वो बाहर एक शख्स का कंधा लगा, उन्होंने भी कहा कि बुशरा बीबी के साथ और कि बैठ जाओ गाड़ी में, बाहर नहीं जाना। अब इस बात की भी तस्दीक कर दी गई है कि बुशरा बीबी नहीं भागी, जबरदस्ती अली अमीन गंडापुर उनको साथ लाए हैं। उन्होंने कहा कि एक रात बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर ने उधर रात गुजारी है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब कि इस चीज की भी वाजह सामने आ गई है। अब एक तरफ ड्राइवर ये भी कह रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं हल देने के लिए तैयार हूँ, वहां पर बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है। उन्होंने जो खुद अपने वाकये, वहां पे जो लोग मौजूद थे, उन्होंने खुद ये सारा वाकया पेश किया कि फायरिंग बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही थी, और कोई भी अगर कुछ वीडियो बना, ये जो बुशरा बीबी को दगम दगेल वाला वाकया आया है, यहाँ पे वीडियो बनाने लगे एहलकार, तो उन्होंने सिक्योरिटी ने फौरन उसको पकड़ा और उसको कहा कि भाई गिरफ्तारी नहीं करने देनी, मतलब कि उसको पकड़ लिया कि वीडियो नहीं बनाने देनी। अब दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो अंदर की बात थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है। अब इनको इस बात का भी बहुत ज्यादा डर लग गया है कि खान साहब के साथ कहीं बुशरा बीबी की या किसी दूसरे की मुलाकात ना करवा दी जाए। मुलाकात क्यों ना करवा दी जाए कि खान साहब को ये फैज भी हासिल होगा, उसके अलावा ये सारे मामला है जो सामने आते जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम साहब ने कहा कि भाई, अब सीएम साहब को इस बात का भी डर लगा हुआ है कि बुशरा बीबी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, कि उनको इस चीज की परेशानी है। इस चीज की परेशानी इसलिए है कि बुशरा बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि भाई बुशरा बीबी बता ना दे कि मुझे वहां से अली अमीन गंडापुर का हाथ ही है जो मुझे वहां से भगाने का। अब अली अमीन गंडापुर को इस चीज की टेंशन, और बुशरा बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया कि मैं इमरान खान के सामने बैठकर सब कुछ ही बताऊंगी। एक बात ये भी वाजे सामने हो गई है। अब दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की जो गाड़ी थी उसको जबरदस्ती बिठाया गया और ये सारे वाकया भी पेश आया। अब जो सिक्योरिटी थी वहां पर, अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी, उन सब ने नकाबपोश किया हुआ था, तो नहीं पता चल रहा था कि बुशरा बीबी की गाड़ी को किसने धकेला, कैसे किया, किसने बिठाया, क्या वाकया पेश आया। अली अमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट जो थी वो ये भी वाजे कर दी कि वही बुशरा बीबी जो थी, जो बात करना चाहती थी इमरान खान के सामने कहूंगी, ये भी मुतमिन होगी कि मैं इस बात का भी अली अमीन गंडापुर को बहुत ज्यादा जो है वो डर लगा हुआ है। अब गिरफ्तारियां इस कदर ज्यादा सारी होती जा रही थी, बुशरा बीबी को जबरदस्ती लेके चले गए। दूसरी जानिब उसने नौजवान ने वाजे कर दिया कि वहां पर हमने खुद जो है वो 10 शहादतें वो देखी हैं। अब वहां पे बहुत सारे सहाफी मौजूद थे, सहाफियों ने कहा कि ये नहीं कि हम एक ही लाश को सबने देख के कह दिया कि ये हुई है, हर किसी ने अपने अपने सहाफी ने राय दी कि वहां पे ये इतनी शहादतें हमने देखी, उसके ये कपड़े पहने हुए थे, उसने ये, जब प्रॉपर उन्होंने वाजे कर दिया, अपनी सारा सबूत उन्होंने सामने रख दिया, तो फिर किस चीज का हुकूमत को जो है वो क्यों इनकारी कर रहे हैं कि शहादतें हुई नहीं। अब रेंजर एहलकार की भी शहादत हुई, गाड़ी के नीचे हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, वो भी मैंने आपके सामने तस्दीक कर दी। अब दूसरी जानिब बुशरा बीबी का नॉर्मली भी लोगों से राब्ता नहीं हो रहा। अली अमीन गंडापुर ने खुद बताया कि भाई अभी तक हमारा जो है वो बुशरा बीबी से राब्ता नहीं हो रहा, पहले फिर भी राब्ता हो जाता था, 26 नवंबर के बाद जो है वो राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा। अब डी चौक में जो वाकया पेश आया बुशरा बीबी के साथ, कुछ लोगों ने कहा कि जबरदस्ती वहां से भाग गई, सामने वीडियो आई, सब कुछ तस्दीक कर दी गई कि बुशरा बीबी तो वहां से जाना नहीं चाहती थी, वो रोने लग गई कि भाई हम क्यों अपने जो है कातलों को छोड़कर जाएं। अब दूसरी जाने बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ, क्यों नहीं राब्ता हो रहा, उमर यूब ने भी कहा कि भाई मेरा अभी तक राब्ता जो है वो नहीं हो रहा, पहले जो था वो राब्ता फिर भी हो जाता था। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर को भी इस बात की भी बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन लगी हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने ये बड़ी परेशानी का जाहिर किया कि भाई बुशरा बीबी ये वाजे कह दें, किसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि बुशरा बीबी को हम जबरदस्ती नहीं लाए। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से भी कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती ही वहां से भगाया गया, वो खुद यहाँ पर नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। अब इस्लामाबाद में जो को एक्टिविटी दोबारा शुरू कर दी गई है कि इस्लामाबाद में क्रैकडाउन जारी, बलोचिस्तान में क्रैकडाउन, और पहली दफा बलोचिस्तान में क्रैकडाउन लगा है। क्रैकडाउन लगने की वजह ये थी कि वहां पे जो फातिहा खानी, शहादतों की फातिहा खानी करने आ रहे हैं, उनको भी दोबारा वापस भेजा जा रहा है, और शहादतों के घर वालों पर भी मुकदमा दर्ज कर रही है पुलिस। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की ये क्या चाहते हैं आखिर पीटीआई के तहरीक इंसाफ से, ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई एक तो आप लोगों ने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया, वो सामने वीडियोस आ गई, तहरीक इंसाफ को भी चाहिए था कि प्रॉपर शायरी इकट्ठे कर लेती, अपनी सारी शहादतों को लेके जाती, पोस्टमार्टम करवाती, सब कुछ करवाती, ताकि आज इनको एक एक वीडियो की तस्दीक ना करनी पड़ती।
अब वीडियो की तस्दीक आती जा रही है, हुकूमत मानने को फिर भी तैयार नहीं है, मामलात बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर अब आगे क्या होना है। अब डी चौक में जो 10 शहादतें हुई हैं कि सहाफी ने वाजे किया कि हम लोग वहां पर मौजूद थे, हमने खुद देखा कि 10 से ज्यादा शहादतें भी हो सकती हैं, लेकिन जो 10 थी वो हमने अपनी आंखों से देखी। कि ये नहीं कि सहाफी ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक को देखा और उसी के सबने कह दिया कि ये शहादत, सबने अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी राय दी। जब राय दी, वीडियो सामने आ गई, सबूत सामने आ गए, फिर तो इनकारी का वजह बनती ही नहीं है। दूसरी जानिब जिस दिन कहा है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बुशरा बीबी को दोबारा धमकियां दी जा रही है कि नैब के केस में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब से भी तस्दीक हुई है कि हम लोग उस दिन वजीर हाउस में नहीं गए, हम लोगों ने गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। तो अब गिरफ्तारियां वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि भाई बुशरा बीबी के पास जो है वो सारा सबूत मौजूद है, कहीं वो इमरान खान के साथ मुलाकात करके उनको वो सारी कहानी ना बता दें। अब अंदर के मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आते जा रहे हैं। अब बुशरा बीबी को जो नाजरीन देखो कि इस कदर उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की उस दिन डी चौक में भी, उसके बाद उसको अब मुलाकात करने का टाइम नहीं दिया जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशरा बीबी ने नहीं की। अली मीन गंडापुर को अपनी टेंशन लगी हुई है। अब गिरफ्तारी की में भी बहुत सारी चीजें सामने आती जा रही हैं कि भाई जो भी मतलब कि वहां पे वज़ीर-ए-आला हाउस में उसको नहीं पकड़ा गया, ये सारी उन्होंने खुद से अफवाहें उड़ा दी। नैब ने भी तस्दीक कर दी कि हम लोग तो गए ही नहीं वहां, तो हमने गिरफ्तारी क्यों करनी थी। अब बुशरा बीबी का राब्ता नहीं हो रहा, नॉर्मली लोगों का भी बहुत सारा कहना है कि हमारा राब्ता हो, हम पूछें कि आगे का क्या प्लान है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में भी जो अब देखिए ना कि एक तरफ दोबारा से क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, दूसरी तरफ उनसे खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अब जल्द से जल्द तहरीक इंसाफ को यही चाहिए कि वो किसी तरीके से खान साहब से मुलाकात का टाइम बनाए, क्योंकि एक तरफ खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, दूसरी तरफ खान साहब को जेल से एक दूसरी जेल मुंतकिल करने का सोच रहे हैं कि कस्टडी में करने का सोच रहे हैं, फौज की कस्टडी में देने का सोच रहे हैं। तो ये तो फिर मामला बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, इस तरह वो सही नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब वो औरत जो बहादुर औरत यास्मीन राशिद, उन्होंने रोते हुए कह दिया कि मैं भाई मर चुकी हूँ एक किस्म की। एक तो वो कैंसर की पेशेंट है, उनसे लड़ रही हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे कैदी से नफरत हो गई है आज से कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाई, मैं उन कारकुनों के लिए कुछ कर नहीं पाई कि मैं बहुत ज्यादा मैं इस कदर परेशान हूँ। मुझे रोना आता है कि मेरे दिल से कि मैं क्या वो बच्चे भी जिनकी शहादतें हुई हैं उनके लिए नहीं कुछ कर पाई, मैं आज इधर लड़ रही हूँ, मुझे मरने के बराबर ही समझ लें उसको बेचारी को। एक तो वो पहले से कैंसर की पेशेंट है, दूसरा उसने आवाम के लिए क्या नहीं सोचा, क्या उसने कारकुनों के लिए, किस वजह से बेगुनाह औरत को आप लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है। अगर वो आवाम के लिए लड़ती है तो क्या आप लोगों को चाहिए कि उसको गिरफ्तार करना। अब मामलात इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पीछे ऐसे लगे हुए हैं जैसे वो कोई दहशतगर्द है, जैसे कोई वो उन्होंने पता नहीं बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। जुर्म तो आप लोग बैठ के कर रहे हैं कि एक तो आप लोगों ने उनको डी चौक में खुलकर जो है वो प्रॉपर एहतजाज नहीं करने दिया, जलसा नहीं करने दिया, कोई मामलात नहीं करने। तो फिर दूसरी जानिब आप लोग कह रहे हैं कि भाई उसके मामलात को एक तरफ हैंडल नहीं करने दिया, दूसरी जानिब इमरान खान के साथ बुरा सलूक करने पे उतर गए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है जेल में। और दूसरी जानिब बुशरा बीबी को डी चौक से भगाने के जो वाकयात है वो सारे सामने आए हैं कि बुशरा बीबी तो अपनी आवाम को क्यों छोड़, अगर इमरान खान नहीं छोड़कर जाते अपनी आवाम को तो बुशरा बीबी क्यों छोड़ के जाएंगी। उसपे जो है वो अजीब अजीब सी जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो डर के भागी है, ये मामला, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वाज़ेह तस्दीक कर दी गई है कि वो क्यों भागी, क्या मामला पेश आया। इसी तरह अब देखिए एक इंसान झूठ हो सकता है, अब तमाम सहाफी जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे कितनी शहादतें हुई हैं, तो क्यों इस चीज को जो है वो प्रॉपर उछाला जा रहा है कि शहादतें हुई नहीं है, गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। इनको सबसे पहले अस्पताल जाना चाहिए था पोस्टमार्टम के लिए। थोड़ी सी यहाँ पे तहरीक इंसाफ की जो है वो गलती सामने आती है कि भाई इन्होंने तब अपनी शवाहिद नहीं इकट्ठे किए। दूसरी जानब ये भी बताया गया कि उनकी जितनी भी लिस्टें थी वो सारी जला दी गई, उठा दी गई, गायब कर दी गई कि ये सारे जो मामला है वो सामने ना आए। अब कोई इस तरह का वहां पे वाकया पेश आता था तो भाई सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि उनको वीडियो नहीं बनाने दी जा रही थी, तो किस तरीके से वो सारे मामला को हैंडल करते। तो इसी तरह जो मैंने पहले भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि उसमें बताया गया था कि इमरान खान की जो सेहत है वो बहुत ज्यादा खराब है। अब एक तरफ इमरान खान को सेहत खराब थी, अब दोबारा उसको जो है खान साहब को तंग किया जा रहा है, जेल में परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्या हुकूमत यही चाहती है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की जो चीज है वो खत्म हो जाए, इंसाफ ना दिया जाए?
اگر وہ عوام اگر نکلتی ہے اپنے حق کے لیے تو کیوں ان کو زبردستی آپ لوگ گرفتار کرتے ہو، جیلوں میں ڈالتے ہو، قید کرتے ہو؟ کیوں ایسا کیا واقعہ ہے کہ جو ان کے ساتھ زبردستی آپ لوگ پیش کرنے پہ تلے آتے ہو؟ مطلب کہ ایک ایک تصدیق ہو رہی ہے ویڈیو کے ساتھ، کیا اب بھی جو ہے وہ حکومت ماننے کو تیار نہیں؟ اور وہ مطیع اللہ جان جن کو آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا اور 2 روز ریمانڈ کے بعد اس کو، حالانکہ وہ شہادتوں کی جو ہے وہ تیزی سے جو تھا وہ اس کا کام کر رہے تھے، تو ان کو پھر رہا کر دیا. ان کو کس طریقے سے آپ لوگ بغیر ریزن کی کسی کو اغوا کرنے پہ تلے آتے ہیں؟ تو اسی طرح جو میرے ساتھ جتنا بھی کی رائے ساری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری، اس طرح مجھے نہیں تو میرے پاس سے شیئر کرتی